जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैसे तो पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक दिन दिव्य पुण्य देने वाला माना गया है, लेकिन शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु और सौभाग्य प्राप्ति के लिए अत्यंत ही शुभ बताया गया है। यदि इस दिन स्नान, दान, जप और पूजा सही विधि से की जाए तो दरिद्रता दूर होती है, शुक्र ग्रह मजबूत होता है और घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं या चंदन मिलाएं और भगवान का नाम जप करते हुए स्नान करें। भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन चावल, मिश्री, सफ़ेद वस्त्र, घी या खीर का दान बहुत ही शुभ माना गया है। पुरुषोत्तम मास के शुक्रवार को किया गया स्नान, दान और पूजा जीवन में सुख समृद्धि लाता है। यदि बड़ा दान संभव न हो तो किसी गरीब को भोजन करा दीजिए या थोड़ा सा अन्नदान कर दीजिए। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में छोटी सी भक्ति भी बहुत बड़ा पुण्य देती है, इसलिए श्रद्धा से भगवान का नाम लेते रहिए। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास कथा का 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, राजा धड़धनबा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य मिला, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी धड़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्रधनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धड़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह धड़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वाले लोगों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा धड़धनबा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनबा हरि के धाम को चला गया। धड़धनवा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की औधर्व देहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा धड़धनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पितृ चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार आया कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं? राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दानादि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चला गया। वहाँ उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धड़धनबा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा धड़धनबा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला बट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह सुखदेव जी हैं? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं।
वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता रहा। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास कथा का 13वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।